सिद्धार्थ का शायद डायलॉग सुना था कि बाहर से आने वालों के जहाँ सपने पूरे होते हैं वहाँ से स्टार किड का स्ट्रगल शुरू होता है। मैं यश अंकल से, करण अंकल से, है ना, सलीम अंकल, जावेद अंकल, तो यहाँ तो मैं कैसे बोल दूंगा अंकल भाई, मतलब मैं तो दरवाजे तक नहीं पहुँच सकता ना उनके। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में और आता है, जैसे आप अभी एक बॉलीवुड में बड़ी अच्छी बहस चल रही थी कि एक मैंने सिद्धार्थ का शायद डायलॉग सुना था कि बाहर से आने वालों के जहाँ सपने पूरे होते हैं वहाँ से स्टार किड का स्ट्रगल शुरू होता है। और बड़ा अच्छा मुझे लगा कि दैट्स सो ट्रू, कि जहाँ से हम सोचना शुरू करते हैं कि यार गुरु उखाड़ लिया। बहुत ही बेचारे ने इनोसेंस में बोला था और वो उसका इतना वायरल हो गया बट मामला। दैट्स सो टची कि जहाँ पर आपको ये फील होता है कि आपने जिन्हों को उखाड़ लिया। उसने जिस इनोसेंस में वो बोला था ना भाई, वो एकदम सही बोला था कि आप इमेजिन करो ना यार, मतलब कि मैं यश अंकल से मिलने जा रहा हूँ। ट्रू। समझ, अब मैं यश अंकल से, करण अंकल से, है ना, सलीम अंकल, जावेद अंकल, तो यहाँ तो मैं तो कैसे बोल दूंगा अंकल भाई, मतलब मैं तो दरवाजे तक नहीं पहुँच सकता ना उनके। उसने एक्चुअली वही बोला था कि जहाँ से, और बहुत बहुत ब्यूटीफुली उसने वो बोला था वो, और वो सच बात है यार। अब और मुझे चक्कर ये हुआ, वो सारी डिबेट जो हुई ना नेपोटिज्म की, आई थिंक वो इसलिए ज़्यादा हीटेड हो गई वो, क्योंकि अगर मान लो कि मैं आज की डेट में परेश रावल जी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, उनके साथ एक फिल्म करी है मैंने, ठीक है ना, तो अब मैं जान गया हूँ, अब मैं उस जान पहचान को अनलर्न तो नहीं कर सकता नो, कि नहीं मैं परेश रावल को अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो जाना था अनजाना कर दूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो मान लो ना उस बात को। अगर ये जो डिबेट है कि नहीं हम अगर जानते हैं किसी को तो इसका मतलब इट डज नॉट गारंटी अस सक्सेस, ठीक है ना, ये वैलिड पॉइंट है, ये वैलिड पॉइंट है। बट हम जानते हैं भाई, आप पहुंच गए हैं, आप मतलब उनके साथ काम कर रहे हैं, यू नो, अपने को यहाँ पे 10 साल लग रहे हैं वहां तक पहुंचते में जहाँ आप ऑलरेडी हैं। तो अगर जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो मान लो ना उस बात को, उसको मानने में क्या प्रॉब्लम है कि हाँ भाई ये प्रिविलेज है। चक्कर ये हो रहा था कि इसमें ये बहस छिड़ गई थी कि ये प्रिविलेज ही नहीं है, आई थिंक ये हाँ हाँ हुआ। यही बहस थी। हाँ, तो फिर जब आप उसको कंप्लीटली डिनाई कर दोगे ऐसी चीज़ को, तो फिर तो बहस होगी भाई, आपकी खिल्ली भी उड़ेगी, मजाक भी उड़ाया जाएगा आपका, लोग चिढ़ेंगे भी, यू नो, कि भाई ये कम से कम एडमिट तो करो यार कि तुम्हारे पास वो प्रिविलेज है वो। तो आई थिंक प्रॉब्लम वो थी, बट बात तो उसने एकदम सही कही थी, कोई झूठ बात थोड़ी ना बोली थी। एक ये टॉपिक आया, फिर एक क्रांति आई कंगना की तरफ से। हाउ यू सी कंगना रनौत? यार बहुत मैं आप मुंह में मालूम आप कहाँ जा रहे हो, लेकिन आर्टिस्ट बोलूँगा तो बहुत अच्छी है यार वो, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हो। और बाकी जो उनकी चॉइसेस हैं वो उनको मुबारक हूँ, मैं उसके अंदर क्या बोल सकता हूँ, ठीक है। और बट आई थिंक एज एन एक्टर शी, आई कैन, कौन मना करेगा यार कि वो अच्छी एक्टर नहीं है, मतलब वो तो उसने प्रूव करके ही दिखाया हुआ है, ठीक है ना, कि अच्छा काम करती है, अच्छी एक्टर बट टू मच ऑफ पॉलिटिकल ओपिनियन क्या आपका काम बॉलीवुड में खराब करता है? बिकॉज मैंने अनुभव सिन्हा से सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि बड़ी कमाल की एक्टर है, तो मैंने कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी फिल्म में आ जाए, क्योंकि आप बड़ी रियलिस्टिक फिल्म बनाते हो। पहले तो उन्होंने कहा कि हो सकता है यार, फिर क्या यार, जिस आदमी को पसंद नहीं करता उसके बाद मैं 24 घंटे कैसे रहूंगा, क्योंकि 24 घंटा रहना होता है। सो डू यू बिलीव कि बीइंग एन एक्टर पॉलिटिकल ओपिनियन कई बार, मतलब कई बार क्या, हर बार नुकसानदायक ही होते हैं, इसीलिए बॉलीवुड हर जगह चुप रहता है, चाहे वो बंगाल इशू हो, बांग्लादेश इशू? मुझे ऐसा लगता है सर कि अगर आप सच्चाई की साइड पे रहोगे ना, जो आपकी ऑनेस्टी है, ठीक है ना, अगर आप ऑनेस्ट रहोगे, तो अगर ए भी गलत है तो ए को भी गलत बोलते हो आप, और सी भी गलत है तो सी को भी गलत बोलते हो आप, बी आप गलत हो तो अपने आप को गलत बोलते हो आप। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी ओपिनियन में किसी को कुछ प्रॉब्लम